वेलकम बैक फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। और आज के वीडियो में हम लोग ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ट्रांसलेशन के 68 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले है हमारा, आपके पास 4 गायें होंगी। आपके पास 4 गायें होंगी। ठीक है, तो हम कैसे बना सकते हैं इसे। हम सिंपल लिखेंगे, यू विल हैव 4 काउज। 4 काउज। ठीक है जी। आगे हमारा है, मेरे पास एक अच्छी कार होगी। लिखेंगे आई शैल हैव अ गुड कार। अगला हमारा क्या है, अगला है तुम्हारे पास दौलत होगी। ठीक है, तो हम शैल हैव विल हैव का इसमें यूज कर रहे हैं, नॉर्मली है। ये बहुत ही आसान है अगर आप लोग ध्यान से देखते हैं तो। ठीक है, अब देखिए इसमें आप ये मत कीजिएगा कि जहां पे ही लगा हुआ है तो वहां पर हम हैज का प्रयोग करें। नो, यहाँ पर सिर्फ हैव का प्रयोग होता है, सिर्फ विल शैल बदलते हैं। तुम्हारे पास दौलत होगी, लिखेंगे यू विल हैव, यू विल हैव वेल्थ। ठीक है, अगला हमारा है उसे सफलता मिलेगी। लिखेंगे ही विल हैव सक्सेस। ठीक है, क्या हमने लिखा, ही विल हैव सक्सेस। यहां पर हम डबल सी का यूज करेंगे, SUCCE। ठीक है, अगला हमारा क्या है, अगला है हमें पर्याप्त पैसे रहेंगे। लिखेंगे वी शैल हैव, वी शैल हैव इनफ मनी। ठीक है, अगला हमारा, हम लोगों के पास एक मददगार होगा। लिखेंगे वी शैल हैव अ हेल्पर, HELPER, हेल्पर। अगला है हमारा, सीता के पास एक पुत्र होगा। सीता के पास एक पुत्र होगा। कैसे बनाएंगे, लिखेंगे सीता विल हैव ए सन। ठीक है, अगला है तुम्हारे पास कार नहीं होगी। लिखेंगे यू विल नॉट हैव कार। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है 9 नंबर में, तुम्हारे पास समय नहीं होगा। लिखेंगे यू विल नॉट हैव, यहाँ पर हम नो लगाएंगे, नॉट भी लगा सकते हैं, तो यहाँ पर हम समय की बात कर रहे हैं इसलिए लिखेंगे यू विल नो हैव टाइम। अगला है मेरे पास पैसे नहीं रहेंगे। लिखेंगे आई सेल का प्रयोग करेंगे हम लोग यहाँ पर, तो हम यहाँ पर लिखेंगे आई शैल, आई शैल नॉट हैव मनी, आई शैल नॉट हैव मनी। अगला है रोगी को राहत नहीं मिलेगी। लिखेंगे द पेशेंट, द पेशेंट, द पेशेंट will not have relief, RELIEF, रिलीफ। अगला है तुम्हारे पास कोई काम नहीं होगा। लिखेंगे विल यू विल नॉट हैव एनी वर्क। ठीक है, अगला है तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। लिखेंगे यू विल नॉट हैव पीस। ठीक है जी, अगला है राम को सफलता नहीं मिलेगी। लिखेंगे राम विल नॉट हैव सक्सेस, SUCCESS, सक्सेस, ये सी है हमारा। अगला देखिए, क्या आपके पास कार होगी। लिखेंगे विल यू हैव कार, क्वेश्चन मार्क। अगला है
क्या मुझे दौलत नहीं होगी, लिखेंगे वे सेल का हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सेल सेल आई नॉट हैव shall I not have wealth, क्वेश्चन मार्क। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए हमारा 17 नंबर में है, क्या भारत का एक अच्छा भविष्य होगा, लिखेंगे विल विल भारत का एक अच्छा भविष्य होगा। ठीक है, हम यहां पर कैसे बना सकते हैं, इंडिया हैव विल इंडिया हैव अ गुड फ्यूचर। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। अगला है, क्या विद्वानों को इज्जत मिलेगी, लिखेंगे विल विल द स्कॉलर विल द स्कॉलर्स, स्कॉलर्स भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं, स्कॉलर भी लिख सकते हैं, मैं स्कॉलर्स लिखता हूँ। विल द स्कॉलर्स हैव विल द स्कॉलर्स हैव रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट, क्वेश्चन मार्क। अगला देखिए, क्या हम लोगों को पर्याप्त समय नहीं मिलेगा, लिखेंगे shall we not have, यहाँ पर पर्याप्त समय की बात हो रही है तो हम यहाँ पर नो का प्रयोग कर सकते हैं, नो हैव इनफ इनफ टाइम, क्वेश्चन मार्क। अगला है, क्या उन लोगों को इनाम मिलेगा, लिखेंगे विल विल दे हैव विल दे हैव प्राइज प्राइज, क्वेश्चन मार्क। अगला है, तुम्हें कैसे इज्जत मिलेगी, लिखेंगे हाउ हाउ विल यू हैव रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट, क्वेश्चन मार्क। अगला है, तुम्हारे पास समय क्यों नहीं होगा, लिखेंगे व्हाई विल यू नॉट हैव टाइम, नो हैव भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, नोट लगा दिए कोई भी दिक्कत नहीं है। अगला है, वे लोग इतनी संपत्ति क्यों रखेंगे, लिखेंगे व्हाई विल दे हैव व्हाई विल दे हैव इतनी संपत्ति। ठीक है, संपत्ति का क्या होता है, प्रॉपर्टी या फिर वेल्थ। यहाँ पर हम लिखेंगे सो मच वेल्थ, लिख सकते हैं हम यहाँ पर सो मच वेल्थ, मैं नीचे लिख देता हूँ क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे प्रॉपर्टी भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला है, भारत के पास खाद्य समस्या क्यों नहीं हो रहेगी। ठीक है, अगला है हमारा, भारत के पास खाद्य समस्या क्यों नहीं रहेगी। ठीक है, तो चलिए हम बनाते हैं, लिखते हैं यहाँ पर वाई विल इंडिया नॉट हैव, खाद्य समस्या का हो जाता है फूड प्रॉब्लम, क्वेश्चन मार्क हम यहाँ पर लगा देंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए हमारा 25 में है, तुम्हारे पास मेरे लिए समय क्यों नहीं रहेगा। ठीक है, हम यहाँ पर लिखेंगे वाई विल यू नॉट हैव, नो हैव भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं, नॉट हैव, क्या नहीं रहेगा, टाइम फॉर मी। ठीक है, फॉर मी, क्वेश्चन मार्क। अगला देखिए, क्या भारत के पास पर्याप्त तेल रहेगा, तो हम लिखेंगे विल इंडिया हैव इनफ ऑयल,
क्वेश्चन मार्क। अगला देखिए, क्या उन लोगों के पास करने के लिए कुछ नहीं होगा? हम यहां पर लिखेंगे विल दे, विल दे नॉट हैव, विल दे नॉट हैव, करने के लिए कुछ नहीं है, नथिंग टू डू, नथिंग टू। अब यहाँ पर देखिए, अगर आप यहाँ पर नॉट नहीं भी लगाते हैं तो कोई बात नहीं है, आप नथिंग भी लगा देते हैं तो चलेगा, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, नथिंग लगा रहे हैं तो नॉट नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, लगा भी देते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला देखिए, तुम्हें कब अक्ल होगी? हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? हम यहाँ पर लिखेंगे when, when will you have, अक्ल का क्या हो जाता है? सेंस, या फिर गुड सेंस, जैसे भी आप लिखो, विजडम भी होता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ गुड सेंस, क्वेश्चन मार्क। अगला है, क्या उसे गरीबों के लिए दया होगी? लिखेंगे विल ही हैव, अब देखिए दया का क्या हो जाता है? काइंड, काइंडनेस मैं लिख देता हूँ, काइंडनेस फॉर, विल ही हैव काइंडनेस फॉर पुअर, ठीक है। द पुअर आप लिख देंगे तो वो भी चलेगा, द पुअर क्वेश्चन मार्क आप लगा देंगे। काइंड भी लिख सकते हैं, काइंडनेस मैंने लिख दिया, ये दयालुता हो गया, ठीक है। चलिए, आई होप आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चलिए बनाते हैं, लिखेंगे विल ही, विल ही हैव, देखिए यहाँ मर्सी होता है, पीटी भी होता है, मैं लिख देता हूँ पीटी, पीटी फॉर द पुअर, क्वेश्चन मार्क। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो। और मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा, अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप जाइए प्ले स्टोर के अंदर, और वहाँ पर हमारा जो है जो एप्लीकेशन मिल जाएगा, करंट इंग्लिश ट्रांसलेशन सर्च कीजिएगा, 1 नंबर में शो होगा, उसे डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर आपको सारे पीडीएफ्स मिल जाएंगे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।